स्वामी के सम्मुखन में आकर विराजमान हो गए। ये वर्ष भगवान महावीर स्वामी के निर्माण दिवस के रूप में विख्यात हो रहा है, क्योंकि 2550 भगवान को निर्माण प्राप्त किए हुए वर्ष समाप्ति की ओर है। महानुभाव, यहां पर आचार्य कुंद देव स्वामी महाराज अपने एकादश ग्रंथ में दृश्य और अदृश्य की चर्चा कर रहे हैं। प्रेस भैया, किसकी चर्चा? दृश्य और अदृश्य। कई बार लोग पूछते हैं कि मैं आत्मा को कैसे देखूं। मैं सोच सोच कर चिंतन में डूब जाता हूं। इस व्यक्ति ने इतना प्यारा प्रश्न किया है, जबकि प्रश्न का उत्तर उसके पास ही है। मनोज भैया, अगर आपसे मैं कहूं कि आप आत्मा को कैसे देखोगे, तो आप कभी नहीं देख सकते, क्योंकि उसके लिए आंखों की आवश्यकता नहीं पड़ती है। आंखों से देखने से आत्मा नहीं दिखती, आंखों को बंद करने से आत्मा दिखती है। अगर आप आंख खोलकर दिखोगे तो सारे रागी दिखेंगे। क्या दिखेंगे अनिल जी? और आंख बंद करोगे तो आत्मा यानी वीतरागी ही दिखेंगे। इसलिए जितने चीज आप ये कहते हो ना कि ये सत्य है, मैंने अपनी आंखों से देखा है, समझ जाओ वो झूठ है। अदालत में भी शैलेंद्र चौधरी जी पुस्तक पर हाथ रखकर कहते हो कि मैंने अपनी आंखों से देखा है, ये बात सत्य है, समझ जाओ वो झूठ है। क्योंकि जो आंखों से दिख रहा है वो शाश्वत तो है ही नहीं। शाश्वत अगर तेरी कोई है तो तेरी आत्मा है। इसलिए यहां पर आत्मा की चर्चा कर रहे हैं, दृश्य और अदृश्य की चर्चा कर रहे हैं। उपसर्ग के काल में चित्त गदगद है। लोग कहते हैं ना उपसर्ग नहीं होना चाहिए। पवन जी कपड़े वाले, क्या नहीं होना चाहिए? आप घबराते हो, जबकि आचार्य यहाँ कह रहे हैं उपसर्ग होना चाहिए। इससे तुम्हारी क्वालिटी पता चलती है तो तुम कितनी श्रद्धावान भगवान पर हो। आप सुख की चिंता मत करो, आपको दुख आए, इससे आपको लेने की ताकत मिलती है। लाइट ना हो तो तुम पढ़ाई करो, भोजन ना हो तो तुम्हारा पेट भर जाए, सारी चीज अनुकूलता में ना हो, प्रतिकूल चल रहे हो और उसमें अनुकूलता ढूंढ लो, वो व्यक्ति सक्सेसफुल होता है। यहाँ आचार्य भगवान कह रहे हैं जितने भी उपसर्ग हुए उनका सबसे पहले नाम लिया जाता है। जिन मंदिर से मैं होकर आ रहा हूं वे उपसर्ग विजयी हैं। इसलिए पूरे विश्व में सबसे ज्यादा भगवान कौन से हैं? क्यों है? क्योंकि उनके ऊपर उपसर्ग हुआ और उन्होंने अपनी क्षमता का परिचय दे दिया। आज अगर उपसर्ग ना हो तो तुम्हें कौन पूछ रहा? सिद्धांत है जिस पिक्चर में विलन नहीं वो पिक्चर हिट नहीं। विलन होगा तो ऑटोमेटिक उसमें आनंद आएगा आपको। और एक बात ध्यान रखना, रामायण का चरित्र जब आप पढ़ो 1000 पेज की पूरी पद्म पुराण है, जिसमें 750 पेज सिर्फ रावण का वर्णन है। राम का 150 पेज अन्य पात्रों के। अब आप सोचिए, अच्छाई की कीमत 150 पेज, बुराई की कीमत। जगदीश जी, अभी यहां पर इतने सारे लोग पूजा कर रहे हैं, किसी का ध्यान नहीं जा रहा है, और एक व्यक्ति गाली दे दे तो एक व्यक्ति लड़ मरे तो ऑटोमेटिक सबका ध्यान वहां जाएगा कि ये व्यक्ति ने आज इस मंदिर में वातावरण प्रदूषित कर दिया। तो आचार्य कहते हैं उपसर्ग काल में चित्त गदगद है, चित्त प्रसन्न है, आत्म शरीर में रुचि लगी है। तो उपसर्ग मुनिराज का अमृत काम कर रहे हैं। उपसर्ग क्या कर रहे हैं? मुनिराज के लिए अमृत काल कर रहे हैं। सोचिए, अकंपनाचार को कौन जानता था? जी कौन जानता था? उन्होंने उपसर्ग जीता, आज उनके नाम से रक्षाबंधन प्रारंभ हो गया। क्या चालू हो गया? रक्षाबंधन प्रारंभ हो गया। विष्णु कुमार मुनिराज को कौन जानता था? वो खुद नहीं जानते थे कि मुझे वह क्रिया रिद्धि है।
कौन जानता था, किसी को नहीं मालूम था, लेकिन उन्होंने ये उपसर्ग विजेता बन गए तो पूरा दुनिया रक्षाबंधन के रूप में 700 मुनिराज, विष्णु कुमार मुनिराज, अकंपनाचार्य मुनिराज सबकी आराधना करके उनके नाम के विधान अनुष्ठान प्रारंभ हो गए। कहने का मतलब यह है केवल ज्ञान प्रदान करा देते हैं उपसर्ग, इसलिए हर तीर्थंकर के काल में, कौन से प्रशांत भाई बोलो जोर से, हर तीर्थंकर के काल में कितने तीर्थंकर, 24। दिनेश जी चांदी वाले, पहले तीर्थंकर का नाम, दिनेश चांदी वाला कौन है, वही बोलेगा। हाँ बताओ, हाथ जोड़कर बोलो, भगवान का नाम ले रहे, कौन से भगवान, आदिनाथ भगवान। बताइए अनिल एफसाई, 24वें भगवान महावीर भगवान। जितने 24 तीर्थंकर हुए हैं, हर तीर्थंकर के काल में 10-10 उपसर्ग के लिए हुए हैं। कितने हुए, गजकुमार, सुकौशल, सुकुमाल और भी सैकड़ों उदाहरण हैं। इसीलिए आप देखना अन्य मुनिराज जो मोक्ष प्राप्त कर गए, उनकी चित्रावली मंदिर में नहीं लगती, उनकी लगती है जिन्होंने उपसर्ग जीता है। बताइए, कांच का काम मंदिर में अगर होगा या चित्रावली पत्थर में बनाओगे तो कौन सी बनाओगे बताओ। सबसे पहला नाम आएगा गज कुमार, तो सिगड़ी जलती हुई दिखाओगे, केवल ज्ञान की अवस्था दिखाओगे। सुकौशल मुनि की दिखाओगे, सुकुमाल मुनि की दिखाओगे। कितने कितने उपसर्ग के लिए हर तीर्थंकर के काल में 10-10 तो कितने हो गए, 240। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने जीवन की क्षमता की परीक्षा दे करके भगवान बने हैं। इसलिए आचार्य कहते हैं केवल को प्रदान करा देता है उपसर्ग, केवल ज्ञान तक को प्रदान करा देता है उपसर्ग। आचार्य कहते हैं उपसर्ग काल में यदि क्षमता आ गई तो विषय रूप परिणित हो जाते हैं और साधना करते करते हम दुर्गति को भी प्राप्त हो जाते हैं। इसमें तो सीधा आर या पार होता है, या तो सदगति मिल जाएगी या दुर्गति आ जाएगी। बताइए, राजा सैनिक ने उपसर्ग किया यशोधर मुनिराज पर, हिट हो गए अपने आप। क्यों? उससे पहले जंगल में बैठे थे, कौन पूछ रहा था, कौन देख रहा था, कोई कहने वाला नहीं था। तो इसीलिए आचार्य भगवान कह रहे हैं अगर उपसर्ग हो रहा है तो परीक्षा लेने आया है। कैसे परीक्षा लेने आया है? हम लोग चातुर्मास करते हैं तो रोज सुबह प्रवचन में एक नियम दे देते हैं, या शाम के स्वाध्याय में एक नियम कि कल इस चीज को नहीं खाना है। रमेश जी राशन वाले, क्या नहीं खाना है? एक चीज का त्याग दे देते हैं, अभी भी देते थे। अब क्या हुआ कि एक चतुर्मास में सुबह नियम देने का चलन चालू हो गया। सुबह हमारा प्रवचन एंड हुआ, सब बोले महाराज जी आज का नियम। मैंने हाँ, आज एक काम करना, मटर मत खाना। ठीक है भैया, आज धनिया पत्ती नहीं लेना, आज भाई सेम मत लेना। तो व्यक्ति का नियम था कि जब आहार हो जाता था हमारा, उसके बाद वो चौके से जब हमें छोड़कर घर वापसी का नियम था, उसके बाद वो पानी लेता था। उससे पहले वो खाना पीना नहीं लेता था। उसका वजन भी 92 किलो का था और वो चतुर्मास में 20 किलो कम भी हो गया। इसी नियम के साथ बिना दौड़ भाग के बस पैदल चले, आए जाए, आहार की व्यवस्था बनाए। तो रोज आहार के बाद जब हम भक्ति करते थे, वो कहता था महाराज जी आज का नियम दे दीजिए। तो हम कभी कह दे टमाटर का त्याग, कभी कुछ का त्याग। और स्वाभाविक है जब नियम लोगे तो उसकी परीक्षा जरूर होगी। अशोक जी, काक जी, क्या होगी? परीक्षा होगी। अगर आपका नियम बन गया तो उसमें उपसर्ग आएगा, परीक्षा भी होगी। ऐसे टिपिकल व्यवस्थाएं बनेंगी कि आप सोच कर भी ना कर पाओ, अगर करिए तो नियम आपका सर्वार्थ सिद्धि तक पहुंचा देगा। अब आप देखिए, उस व्यक्ति को मैंने कहा अपने हिसाब से ले लो, बोला नहीं आप ही दो। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा आप एक काम करना, आज टमाटर मत लेना। ठीक है, तो बोलकर घर पहुंचा। जैसे पहुंचा ना तो पत्नी को मालूम, उस समय मोबाइल चलते नहीं थे।
उस ना पत्नी को मालूम, ना घर को मालूम, ना किसी को मालूम। नियम तो ऐसे ही होते हैं, अचानक से लो और फिर परीक्षा देखो। घर पहुंचा, पत्नी ने टमाटर की चटनी बनाई, टमाटर की गरी बना ली, टमाटर लौकी में भी डाल दिया, दाल में भी डाल दिया, टमाटर की सब्जी भी बना दी, और पराठे बनाए तो टमाटर के साथ मसल करके बना दिया, टमाटर के बेसन में डालकर भजिए भी बना दिए। सारा आइटम क्या हो गया? टमाटर में हो गया। क्या हो गया? वो जैसे बैठा तो सारी चीज टमाटर। लेने के बाद, नियम लेने के बाद मौन से भोजन करना है। अब उठाओ सब्जी, क्या हो गया? अलग, चटनी अलग, भजिया अलग, पराठा अलग, बचा क्या? रोटी, चावल, घी और नमक, उसी के साथ उसने खा लिया। जब मौन खुला तो पत्नी बोला, आज क्या बात है भाई, तुम कुछ ले ही नहीं रहे? बोले आज मेरा टमाटर का त्याग था। बताइए तो पहले। बोले अब गुरुजी ने नियम दिया तो भाई अब क्या करें? चलो भैया कोई बात नहीं, आज का दिन निकल गया, दूसरा दिन हुआ। चलो महाराज जी के कमरे में गए। महाराज जी बोले आज उदास उदास दिख रहे हो। अरे महाराज जी कल एक ही टाइम भोजन लेते हैं, उसमें भी आपने टमाटर का त्याग दिया, तो हमारी पत्नी ने सारे टमाटर डाल रखे थे। अरे अरे अरे, छोटा सा नियम देंगे, कोई बात नहीं, ठीक है, एक काम करना, जो पहली चीज आए वो अलग कर देना। ठीक है भैया। घर पहुंचे, पत्नी ने पहले रोटी रख दी, क्या रख दी? नियम क्या था? पहली चीज उन्हें ये सोची, कल हमने ढंग से भोजन नहीं किया, तो रोटी रख दो, सब्जी हम लगा के ला रहे हैं। जैसी आई तो देखकर उसका मन, आज कैसी परीक्षा हो गई, कल भी टमाटर की परीक्षा हो गई, आज पहली चीज की परीक्षा हो गई, पता नहीं कौन सी किस्मत है भाई, कौन सी परीक्षा ले रहा है भगवान। और उन्होंने बोला रोटी उठाओ, उन्हें उठा लिया, उन्हें चावल में सब्जी मिली, आराम से खा लिया। पत्नी बोली आज रोटी क्यों नहीं लिए? बोले जो पहली चीज थी वो त्याग थी, बता नहीं पा रहे, हम कुछ और रख देते। बोले बता देते तो नियम का था। ठीक है भैया। तीसरे दिन फिर महाराज के पास पहुंचे, अरे आज फिर उदास सह रहा है। बोले कल रोटी नहीं मिली। बोले क्यों? बोले आपने कहा था पहली चीज त्याग, उसने रोटी रख दी, क्या करें? चलो कोई बात नहीं, आज और सरल नियम देंगे। बोले क्या? बोले लौंग का त्याग। लौंग कौन खाता है? लेकिन उसकी पत्नी ने उस दिन बना दी लौंग का छौंक और सारी चीज डाल दी, सब चीज में, पूरी भी बनाए तो उसमें भी हर चीज में लौंग। बेचारा जैसे पहुंचा तो उसने देखा क्या है, बोले इसमें ये है, इसमें ये है, इसमें ये है। पुनः थाली उठाई और रख दी और पानी पीकर आ गया। महाराज ने कहा आज क्या है? बोले आज तो उपवास हो गया। बोले क्यों? बोले आज सब चीज ले लो। एक बाप रे, बोले इतनी छोटी चीज। बोले क्या करे महाराज जी? महाराज ने बोला हो सकता है तुम्हारे जीवन में परीक्षाएं आई हैं, 3 हो गई, अब तक से नहीं आएगी। बोले पक्का? बोले ठीक है। फिर नियम दे तो वो ऑटोमेटिक चीजें अलग होती चले जाए और वो व्यक्ति अपने आप परफेक्ट होता चला गया और आज वर्तमान में मुनि बन करके साधना कर रहा है। अब आप सोचिए, उपसर्ग आते हैं तो परीक्षा के लिए और देखते हैं कि आप परफेक्ट हो कि नहीं। बताइए, बड़े बड़े कंपनी के मालिक हैं, 1 लाख प्रोडक्ट बनाते हो तो कितने टेस्ट करते हो? 2, 4, 5, 6 टेस्ट करते हो। क्यों करते हो? कि बाकी का लॉट हमारा खराब तो नहीं है। ऐसे ही जब इतने सारे जीव इस धरती पर हैं तो ये उपसर्ग चेकिंग करने आ रहे हैं कि हमारा माल परफेक्ट है कि नहीं। और जब परफेक्ट हो जाता है तो मार्केट में लॉन्च हो जाता है। इसी प्रकार आचार्य कह रहे हैं विश्वास रखना, देह को संभालना सरल है,
देह को संभालना सरल है, शरीर को संभालना भी सरल है। यदि अकल्पनाचार्य स्वामी के निज के परिणाम अकल्प न होते तो उनकी रक्षा के लिए विष्णु कुमार रिद्धिधारी मुनिराज नहीं आते। हम क्या करते हैं, थोड़े से समय नहीं देने के कारण हम विचलित हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। अगर परीक्षा दी है तो उसकी प्रतीक्षा करना चाहिए। आज एग्जाम दिया आपने लोहारिया जी, तो रिजल्ट तुरंत मिलता है? नहीं मिलता, कम से कम 3 दिन, 5 दिन, महीने, 15 दिन, यहां तक कि इलेक्शन भी अगर 8 तारीख को होंगे तो 15 तारीख को रिजल्ट आता है। 10 दिन, 15 दिन उसका समीक्षा की जाती है। तो इसी प्रकार अगर आपने कोई चीज किया है तो उसकी प्रतीक्षा कीजिए। घड़ी की सुई भी अगर 12 आज बज रहा है तो घूमकर कम से कम 11 घंटे के बाद आते हैं, तो कम से कम उतना तो इंतजार करना चाहिए। आप क्या सोचते हो, बड़ी फास्ट फ्लाइट है, यहाँ आपसे किया वहां सोना चांदी मिल जाए, यहाँ आहार दिया वहां बिल्डिंग बन जाए, यहाँ द्रव चढ़ाई मेरा स्वास्थ्य हो जाए। नहीं महानुभाव, भी किया है, पिछला भी तो किया था। जब वहां चक्रवृद्धि ब्याज चाहिए पुण्य में, तो कर्म का भी चक्रवृद्धि ब्याज होता है। हमेशा ध्यान रखना, अगर आपने इतना सा किया है तो इतना मिलेगा, ये तो लिखा हुआ है। तो इतना अगर बुरा भी किया है तो इतना बुरा भी मिलेगा, ये भी ध्यान रखना चाहिए। अगर मैंने किसी पर उपसर्ग किया है तो मुझ पर भी करेगा, नियम है जैसे को तैसा। अगर पुण्य भी इतना ही किया है तो पुण्य भी वैसा ही मिलेगा। पाप किया है तो आज कहते हैं पाप भी वैसा ही मिलेगा। यश कीर्ति होगी मनोज जी, अगर यश कीर्ति होगी तो बोर बैल में एक छोटा सा 4 साल का बच्चा गिरता है तो पूरे ऑल इंडिया में उसके लिए दुआएं मांगी जाती है। बड़े ध्यान से सुनना, यश कीर्ति नाम का उदय होगा तो बैल में गिरा, पूरे देश विदेश में विख्यात हो गया। आज भी नौकरियां, पैसा इतना मिल चुका कि 7 पीढ़ियां बैठकर खा ले। और एक व्यक्ति ऐसा जो दुनिया के लिए अच्छा कर गया, दुनिया से चला गया, तो घर के लोग बैंड बजाने तक नहीं आ पाए, पूछने नहीं आ पाए, देखने नहीं पाए। तो यश कीर्ति अप का हो गया, इसलिए डाउन हो गया, और अप का हो गया तो ऊंचाई पर निकल गया। इसलिए आचार्य कहते हैं नहीं था मन में, किसी प्रकार की शल्य नहीं थी, तो रिद्धिधारी विष्णु कुमार मुनिराज भी क्या करने आ गए, उनके उपसर्ग को दूर करने आ गए। स्वयं में अकम रहे, इसलिए विष्णु कुमार मुनिराज पधार गए। साधना अधिक रही तो स्वर्ग के इंद्र भी क्या कर गए, करके आपके उपसर्गों को दूर कर गए। साधना विफल रही तो एक भी व्यक्ति देख करके भी मुंह भर कर देगा। आप देखना, बहुत सारे स्वान बाजार में घूमते हैं, एक को तो गाड़ी में लेकर चलते हो, अपने बच्चों को नहीं नहलाओगे लेकिन उसको नहलाओगे, उसके लिए बिस्किट विदेशी आएंगे, उसके लिए कपड़े आएंगे, उसके लिए छोटा सा मकान बनाओगे, खिलाओगे पिलाओगे, सब कुछ केयर करोगे। यहाँ तक कि घर बंद करके जाओगे तो पड़ोसी कहोगे भैया इसका ध्यान रखना। और जब रोड पर चल रहा हो कोई तो देखना किसी खुजली हो जाती है, जख्म हो जाते हैं, या पंडाल में घुस जाएगा तो उसे डंडे मार के भगा दोगे। दोनों में नाम, यश, कीर्ति और सुख और असाता, साता और असाता सब कर्म के उदय चल रहे हैं। तो आचार्य कहते हैं एक पुरुष भी सामने नहीं आएगा अगर आपका कर्म का उदय होगा, और पुण्य का उदय होगा तो छींक आएगी तो 10 पूछने वाले तैयार। आप देखना, पसीना आएगा आपको तो आप ही को पूछना पड़ेगा, यूं एक व्यक्ति नहीं आएगा। वही जब यश कीर्ति नाम कर्म का उदय आएगा तो आप कोई अभिनय करके आओगे तो 10 मेकअप वाले फोन सब देखने लग जाएंगे। क्यों? क्योंकि अभी सुख का समय चल रहा है, दुख का समय आएगा तो नाक बहरी होगी, लाट टपक रही होगी, हाथ पैर अपाहिज हो गए, घर वाले भी तुम्हें पूछने नहीं आएंगे। आचार्य कहते हैं भीतर के विष्णु कुमार के बल पर
अखंडाचार्य स्वामी टिके रहे। मित्र, आनंद का वेदन तो देखो, आचार्य भगवान कह रहे हैं आनंद का वेदन तो देखो, एक नहीं दो नहीं 700 मुनि का उपसर्ग दूर कर दिया, एक का भी नहीं, कितने, हम तो एक ही का दूर ना कर पाए और उन्होंने कितने कर दिए, 700 मुनियों का। ये किस विचार के बल पर टिके थे? करता बाहर दिखाई नहीं देता परंतु भीतर दिखाई देता है। इसलिए मैंने कहा जो अदृश्य है वही सत्य है, जो दृश्य है वो सत्य नहीं है। आचार्य कहते हैं बहुत तन्मयता का विषय है, जितने दृढ़ होकर के, जितनी मजबूती से आप इस उपसर्गों को सहन करोगे, क्षमता से रहोगे, वही व्यक्ति निखरता चला जाता है और वही व्यक्ति ऊंचाई तक पहुंच पाता है। इसी अदृश्य दृश्य को देखने के लिए हम सभी लोग भगवान महावीर का निर्माण महोत्सव मना रहे हैं। कौन सा महोत्सव? 2550 सेलिब्रेशन होना चाहिए, शानदार नहीं महोत्सव होना चाहिए। क्यों? क्योंकि हम अपनी एनिवर्सरी बहुत अच्छी तरीके से मना लेते हैं, बहुत अच्छे से जन्म दिवस सेलिब्रेट कर लेते हैं। कोई पढ़कर आया, अच्छे एग्जाम में पास होकर आया, विधायक, सांसद या मंत्री बनता, बड़ा स्वागत करते हैं। हमारे तो 24वें तीर्थंकर और इस काल के हमारे इस मंदिर के मूलनायक का 2550 निर्माण महोत्सव है। ऐसा मनाना चाहिए कि दुनिया स्पेशल देखने के लिए आए कि वाह क्या शानदार आपने भगवान महावीर का निर्माण महोत्सव मनाया है, जिसको हम दीपावली का अवसर दे रहे हैं। इसलिए और साथ में महानुभाव कोशिश देखो, भी देखो, कई मंदिर भगवान महावीर के होंगे, मूलनायक के रूप में भी होंगे, लेकिन वहां उपाध्याय और साधु प्रतिष्ठित नहीं होंगे, चातुर्मास नहीं मिल रहे होंगे। इसलिए आपका मौका अच्छा है कि आपको भगवान महावीर के गर्भों के रूप में दो मुनिराज मिल गए हैं। अब उनकी स्मृति में बैठकर भगवान के निर्वाण स्थली की कृत्रिम रचना करके हम सभी लोग लाडू चढ़ाएंगे, आनंद उत्सव मनाएंगे और उसी प्रांगण में चातुर्मास निष्ठापन की क्रियाएं करके इस चातुर्मास की उद्घोष आनंद मनाकर बुरी बुरी प्रशंसा करके सबको उस अनुमोदन में सहभागिता देने का प्रयास करेंगे। इन मंगल भावनाओं के साथ सभी को मंगल आशीर्वाद। समय मिला तो फिर मिलेंगे। जय बोले निर्णायक महावीर भगवान की।